हम ज्योग्राफी के चैप्टर 11 को लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो बच्चों हम पैराग्राफ वाइज इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, आप देखिए। इंडस्ट्री इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड increasing the value of materials obtained from agriculture and mining in multiple forms usable for human beings, that is making of cotton textile from cotton। एग्जाम्पल दे रखा है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या है? एक प्रकार से प्रक्रिया है। रासायनिक और जो भौतिक जो प्रक्रिया है, प्रॉपर्टी है, उनको परिवर्तित करके हम कोई मटेरियल बनाते हैं ताकि वो मटेरियल एग्रीकल्चर में काम आ सके। जैसे भाई कॉटन टेक्सटाइल काम करती है कॉटन के लिए। इंडस्ट्री है इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। आधुनिक अर्थव्यवस्था की इंडस्ट्री बैकबोन है, जिसमें लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, बहुत अधिक मात्रा में रोजगार मिलता है। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन डेवलप्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स विच प्रोवाइड स्पीड टू मॉडर्न इकोनॉमी। आपको पता है उत्पादन में विकास होता है, मतलब उत्पादन ज़्यादा होता है। व्यापार, अर्थव्यवस्था फैक्टर के तौर पे आधुनिक अर्थव्यवस्था में हम ये काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, खुदाई में प्राप्त हुए हैं। टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अर्दन पोर्ट्स, ब्रॉन्ज स्टेच्यूज, ये सब मिले हैं। कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है जिसके जंग नहीं लगता। ये उस समय की बात है। इट वाज नॉन एज गोल्डन बर्ड इन एंशिएंट टाइम्स टू डू हाईली डेवलप्ड कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ मेटल, टेक्सटाइल, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड शिप बिल्डिंग। भारत को सोने की चिड़िया गुप्त काल में कहा जाता था। तब सूती वस्त्र उद्योग विकसित था, लघु कुटीर उद्योग विकसित था, धातु है, टेक्सटाइल है, सोना है, आभूषण है, जहाज निर्माण है, ये सारे कार्य होते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने की वजह से ब्रिटिशर डिस्ट्रॉय दीज स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज थ्रू देयर ऑपरेसिव पॉलिसी। दमनात्मक नीति के माध्यम से अंग्रेज़ों ने सबको ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। टुडे द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक यूएसए, रशिया एंड अदर यूरोपियन कंट्री, जापान है, यहाँ इंडस्ट्रियल विकास बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है? यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, उनकी कमी थी, धीरे धीरे उनको कमी को दूर किया गया, सामान सस्ते दर पे बेचा गया, ये सब कार्य किया गया। आगे देखें आप। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। हमारे भारत में आधुनिक इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई? 1818 ईस्वी में ग्लोस्टार, कोलकाता के पास जो किला बना, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और कॉटन एंड टेक्सटाइल की शुरुआत मुंबई में 1854 मानी जाती है। इन द ईयर 1855 जूट इंडस्ट्री वाज इस्टेब्लिश एट रिचरा नियर कोलकाता। जो पटसन उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसकी स्थापना कोलकाता के पास रिचरा में शुरुआत हुई। ओनली दीज इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड विद स्लो पेस इन इंडिया टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध तक सिर्फ यही इंडस्ट्री विकसित हो रही थी। भारत में धीरे धीरे संभावनाएं बढ़ी। यहाँ सफिशिएंट नेचुरल मिनरल्स पाए जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ह्यूमन लेबर है, मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी खूब है। भारत की आज़ादी के बाद सरकार के माध्यम से सतत प्रयास किया गया और फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स इंडिया ट्राइज टू कन्वर्ट इट्स एग्रो बेस्ड इकोनॉमी इनटू इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी। भारत ने प्रयास किया अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने का। इसी दौरान फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन 1948। भारत सरकार के द्वारा 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। नए न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग, नए रोजगार उपलब्ध कराए गए एग्रीकल्चर में। और एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री विकसित की गई जहां पर निर्यात हो सके। फोकस वाज लेड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ऐसी चीज़ों पे फोकस किया गया जहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बने विद लो कॉस्ट, जिनकी कीमतें कम हो। इम्प्रूविंग सप्लाई ऑफ कैपिटल, ताकि पैसा इधर से उधर हमारे देश में आए, रॉ मटेरियल कच्चा माल है वो भी मिले।
और टेक्नोलॉजी एट गवर्नमेंट लेवल, ये सब सरकार की तरफ से किया गया। प्लानिंग कमीशन पेवेड द पाथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन डिफरेंट 5 ईयर प्लान से योजना आयोग ने अलग अलग पंचवर्षीय योजना के तहत आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसका विकास किया गया, कॉटन टेक्सटाइल का विकास किया गया, सीमेंट, पेपर और शुगर इंडस्ट्री का विकास किया गया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। ये सबसे पहले 1830 ईस्वी में पोर्टो नोवा में स्थापित किया गया। इसके असफल होने के बाद फर्स्ट सक्सेसफुल बिगिनिंग वाज ऑब्जर्व्ड। ये देखिए आप किस प्रकार से ये पूरा ग्राफ आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई किस प्रकार से 20वीं सेंचुरी में 1907 में प्लांट स्थापित किया गया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का पहली बार। ये सनकछी जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के माध्यम से। लेटर आयरन स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1990 इन बरनपुर इसको एंड मैसूर इन द ईयर 1923 इन भद्रावती कर्नाटका। 2 प्लांट और आयरन स्टील इंडस्ट्री के स्थापित किए गए। बोथ कुल्टी एंड हीरापुर प्लांट्स वर मर्ज इनटू इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लेटर ऑन। बाद में कुल्टी और हीरापुर प्लांट्स है उनको भी इसमें मर्ज कर दिया गया। इस प्रकार इन दिस वे द बिगिनिंग ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टुक प्लेस इंडिया इन 20वीं सेंचुरी। इस प्रकार 20वीं शताब्दी में आयरन और स्टील इंडस्ट्री है शुरुआत की गई। आज़ादी के पश्चात 5 ईयर्स प्लान, सेकेंड ईयर प्लान में भी इस पर जोर डाला गया। दुर्गापुर है अंग्रेज़ों की सहायता से यहाँ पे स्थापित किया गया इंडस्ट्री। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भिलाई छत्तीसगढ़ में रशियन की सहायता से। इस प्रकार शुरू में 10 लाख टन तक हम उत्पादन करते थे, इसको बढ़ा के 16 लाख टन किया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान में बोकारो में स्थापना की गई और 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की गई। यहाँ पे स्टील का उत्पादन होता था। आपने देखा 3 मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स प्लेस्ड एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सालेम तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटका। इस प्रकार से यहाँ पे स्थापना की गई। दिस इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी इंडस्ट्री कच्चे माल और सस्ते यातायात पर आधारित थी। दैट इज़ वाई इट इज एस्टेब्लिश नियर द माइंस फॉर ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल लाइक कोल, आयरन और मैंगनीज एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ की स्थापना माइंस खदानकारी के पास किया गया, खदानों के पास, जैसे कोयला, कच्चा लोहा, मैंगनीज यहाँ से प्राप्त हो सके। 2015 इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन रोट आयरन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। 2015 में रोट आयरन के उत्पादन में भारत 3 नंबर पे था। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायरेक्ट रिड्यूस आयरन और स्पंज आयरन। भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना इनमें स्पंज आयरन और आयरन। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस स्टील इन द वर्ल्ड। भारत तीसरे स्थान पे है स्टील को उत्पादन करने में, चाइना अमेरिका की बात। स्टील सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 2% ऑफ इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टील सेक्टर हमारी जीडीपी में 2% का योगदान देता है और अबाउट 6 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। कम से कम 6 लाख लोग इसमें रोजगार में लगे हुए हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये भी हमारे देश में है। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से इसका उत्पादन है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। चाइना के बाद भारत 2 नंबर पे आता है सूती वस्त्र उद्योग में। फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन फोर्ट ग्लिस्टर ऑफ कोलकाता इन 1818। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की इंडस्ट्री 1818 में ग्लेस्टर कोलकाता के पास में स्थापित की गई, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। फिर मुंबई में कवाजी डाबूर 1854 में प्रथम इंडियन टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई। इसने उत्पादन 1856 में शुरू कर दिया। 1861 में 12 मिलें और स्थापित की गई। बाई 1947 देयर वर 417 मिल्स इन इंडिया इन विच 3 लाख वर्कर्स वर एम्प्लॉयड। 1947 में 417 मिलें
स्थापित की गई जिनमें 3 लाख वर्कर्स काम करते थे। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ दीज मिल्स इज मोर देन 1200 इन विच अबाउट 40 लाख पीपल हैव गो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। आज के समय में 1200 से ज़्यादा मिलें काम कर रही है, जिसमें 40 लाख के लगभग लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष रोजगार में लगे हुए हैं। दिस इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट 40% इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इंडस्ट्री जीडीपी का 40% योगदान देती है जीडीपी में। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इज इन कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन। इसका केंद्रीकरण कहाँ है? जहाँ सूती कॉटन का उत्पादन होता है वहीं ये इंडस्ट्री लगी हुई है। जैसे महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन भी है सहयोग इसमें, मजदूर भी है, लेबर मोस्ट क्लाइमेट मोस्ट होनी चाहिए। ये सब कारण है। महाराष्ट्र इज एट द फर्स्ट प्लेस इन कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। देर आर 112 मिल्स इन द स्टेट एंड ओनली मुंबई हैज़ 54 मिल्स। महाराष्ट्र में 112 मिलें हैं और मुंबई में तो 54 मिलें हैं। इट इज़ नॉन एज द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इसीलिए मुंबई को कॉटन टेक्सटाइल की राजधानी बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मिल्स इन सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव, नागपुर। यहाँ पर भी सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव, नागपुर में भी इनकी फैक्ट्रियाँ हैं। इन दीज मिल्स पॉपलिन, मसलिन, साड़ी, धोती, बेडशीट, सूटिंग एंड शर्टिंग क्लॉथ आर प्रिपेयर्ड। मिलों में पॉपलिन, मसलिन, साड़ी, धोती, बेडशीट्स और रेडीमेड कपड़े तैयार होते हैं। दिस इंडस्ट्री है डेवलप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। हाँ, यहाँ उद्योगों की ज़्यादा लगने का कारण है कि यहाँ मॉइस्ट क्लाइमेट है और मिट्टी भी काली मिट्टी है। एंड मुंबई पोर्ट और मुंबई बंदरगाह भी पास है। 39% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस्ड हियर। कॉटन टेक्सटाइल का 39% यहाँ उत्पादन होता है। नेक्स्ट स्टेट गुजरात। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र के बाद। देर आर 135 मिल्स इन दिस स्टेट इन विच 67 आर इन अहमदाबाद। 135 मिलें यहाँ राज्य में, जिसमें अहमदाबाद में 67 मिले हैं। इट इज नॉन एज बोस्टन ऑफ ईस्ट। अहमदाबाद को ईस्ट का बोस्टन भी बोला जाता है। देर आर आल्सो मिल्स इन सूरत। सूरत में भी मिले हैं, बड़ोदरा में, भावनगर, पोरबंदर में भी, राजकोट, भरूच में भी है। दिस इंडस्ट्री है डेवलप्ड मस्ट ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन ग्रोविंग रीजन्स। यहाँ कॉटन ग्रोविंग रीजन की वजह से यहाँ उद्योग ज़्यादा हैं। चीप लेबर है, सस्ते मजदूर है, पैसा ज़्यादा है, कांडला पोर्ट पास है। ये सब कारण है जिसकी वजह से यहाँ उद्योग लगे। 35% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस हियर। यहाँ कॉटन टेक्सटाइल का 35% उत्पादन होता है। तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन सदर्न इंडिया। तमिलनाडु है ये दक्षिण भारत में सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। 205 मिल्स इन दिस स्टेट। इसमें 205 मिलें हैं और मोस्ट ऑफ देम आर इन कोयम्बटूर, और अधिकतर मिले कोयम्बटूर में हैं। वेयर देर आर आल्सो थ्रेड मिल्स अलोंग विद कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। यहाँ धागों की मिलें भी हैं कॉटन टेक्सटाइल के साथ साथ। मिलें चेन्नई में भी है, परम्बूर, तिरुचिरापल्ली, रामानाथपुरम में भी हैं। दिस इंडस्ट्री डेवलप्ड हियर ड्यू टू मोस्ट क्लाइमेट फ्रॉम सी एंड चेन्नई पोर्ट। यहाँ समुद्र की वजह से, मोस्ट क्लाइमेट होने की वजह से और चेन्नई बंदरगाह पास होने की वजह से यहाँ उद्योग लगे हैं। 6% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल ऑफ द कंट्री इज प्रोड्यूस हियर। यहाँ टोटल उत्पादन का 6% यहीं उत्पादन होता है। प्रदेश 4th नंबर। देर आर 36 मिल्स इन दिस स्टेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर एस्टेब्लिश इन इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर एंड रतलाम। मध्य प्रदेश में 36 के लगभग मिले हैं और ये अधिकतर इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर और रतलाम में हैं। देयर हैज़ बीन मच डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री एज इट इज़ वेल कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्टेशन रूट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर ड्यू टू मोर पॉपुलेशन। यहाँ इंडस्ट्री इसलिए ज़्यादा है, यहाँ यातायात जुड़ा हुआ है और यहाँ मजदूर भी सस्ते हैं। यहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है
5% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस हियर। यहाँ टोटल उत्पादन का 5% उत्पादन यहाँ होता है। ये आप देखिए, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कहाँ कहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अमृतसर, धारीवाल, ये सारे नाम दे रखे हैं। मैं धीरे धीरे आपको नक्शा पूरा दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप। 5 नंबर पे है वेस्ट बंगाल। 24 मिल्स इन दिस स्टेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर सेंट्रलाइज इन द हुगली रिवर रीजन इन कोलकाता। 24 के लगभग मिले हैं यहाँ, और अधिकतर जो हुगली नदी है कोलकाता में वहाँ स्थापित है। हुगली, हावड़ा एंड 24 परगना। कोलकाता, हुगली, हावड़ा, 24 परगना, यहाँ पे मिले स्थापित है। ड्यू टू कॉटन सप्लाई फ्रॉम अदर स्टेट देयर हैज़ बीन मच डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड आल्सो ड्यू टू कोलकाता पोर्ट। दूसरे राज्यों से कॉटन यहाँ आने की वजह से और कलकत्ता बंदरगाह होने की वजह से यहाँ पे उत्पादन इंडस्ट्री ज़्यादा है। वेल कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्ट रूट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड हाई पॉपुलेशन। यहाँ पे यातायात साधन भी ज़्यादा है, मजदूर सस्ते हैं और यहाँ ज़्यादा जनसंख्या है, इसी वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज हैं। राजस्थान, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन राजस्थान इज इट्स इनिशियल स्टेज। राजस्थान में अभी ये शुरुआती तौर पे है। ड्यू टू चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम चंबल एंड भाखड़ा नामक प्रोजेक्ट एंड कॉटन प्रोडक्शन इन हाड़ौती प्लेटू एंड इरीगेटेड प्लेन्स ऑफ घग्गर, कॉटन मिल्स हैव बीन एस्टेब्लिश इन भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर एंड पाली। चंबल से बिजली सस्ती आने की वजह से, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से बिजली सस्ती आने की वजह से, और हाड़ौती पठार से कॉटन के उत्पादन की वजह से, और घग्गर में सिंचाई की वजह से कॉटन मिलें हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर और पाली में स्थापित की गई है। कोल्ड स्टोरेज इज यूज टू रिटेन मॉइस्चर। यहाँ कोल्ड स्टोरेज की भी स्थापना की गई है ताकि मॉइस्चर बना रह सके। 4% ऑफ टोटल कॉटन प्रोडक्शन इज डन हियर। यहाँ कुल उत्पादन का 4% उत्पादन ही होता है। ओनली शूटिंग एंड शर्टिंग क्लॉथ इज प्रिपेयर्ड इन राजस्थान। राजस्थान में जो रेडीमेड जो कपड़े हैं पहनने के, उनका ज़्यादा कार्य होता है। अदर स्टेट में कौन है? टेक्सटाइल मिल्स इन कानपुर, कानपुर में, मुरादाबाद में है। हाथरस में, वाराणसी, यहाँ भी टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल, इम्पोर्टेंट कॉटन। यहाँ बहुत ही कीमती कॉटन बनाया जाता है। देर आर कॉटन मिल्स एट अमृतसर, लुधियाना, फागवाड़ा इन पंजाब। पंजाब में फागवाड़ा, लुधियाना, अमृतसर में भी है कॉटन मिल्स। बल्लारी इन मैसूर एंड बेंगलोर इन कर्नाटका। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम तेलंगाना रीजन, तेलंगाना क्षेत्र से कॉटन की उपलब्धता की वजह से बेंगलोर, बेल्लारी, मैसूर, यहाँ भी उद्योग लगे हुए हैं। देर आर आल्सो कॉटन टेक्सटाइल मिल इन हैदराबाद। हैदराबाद में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। वारंगल में है, गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में, केरला और बिहार में है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ मेड 12 फोल्ड प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। सूती वस्त्र उद्योग ने आज़ादी के 12 चरणों में प्रोग्रेस की है। 351 करोड़ स्क्वायर मीटर क्लॉथ वाज प्रिपेयर्ड इन 1947। 1947 में 351 करोड़ स्क्वायर मीटर क्लॉथ का उत्पादन होता था। इट इज़ नाउ 6500 करोड़ स्क्वायर मीटर। अब ये बढ़कर 6500 करोड़ स्क्वायर मीटर हो गया है। ड्यू टू इंक्रीज लोकल डिमांड बढ़ जाने की वजह से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज कंज्यूम इन द कंट्री। अधिकतर उत्पादन हमारे देश में कंज्यूम हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट इज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन, अफ्रीकन एंड गल्फ कंट्रीज। बाकी बचा हुआ माल सूती वस्त्र का यूरोप देश, अफ्रीकन और गल्फ कंट्रीज में भेजा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ इनफीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अलावा ये इंडस्ट्री कई बार कच्चे माल के लिए भी परेशान रहती है। ओल्ड मशीन्स, कई बार मशीनें पुरानी हो जाती है। एंड कंपटीशन फ्रॉम द प्रोडक्शन मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। और जो कृत्रिम फाइबर है उससे भी जो कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि उससे भी टी शर्ट वगैरह सब बनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने आज आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में विस्तार से बताया। अगला हमारा सीमेंट इंडस्ट्री है।
पेपर इंडस्ट्री है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज हमने एक ही टॉपिक लिया है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।